Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम एक दृष्टांत के विषय बातचीत करेंगे. बीज बोने वाला दृष्टांत. Parable of the sower or the soils, जो हमें मरकुस की इंजील उसका 4 बाब उसकी 1 से 20 आयत में मिलता है. Distractions may silence the fruit, but devotion allows God's word to blossom. ध्यान भटकने से फल दब जाता है, लेकिन भक्ति से परमेश्वर का वचन और खिलता है. हम दृष्टांत को ही पढ़ते हैं. वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा. तो इतनी सारी भीड़ है कि यीशु मसीह पानी पर से उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं. एक दृष्टांत जो है बीज बोने वाले का दृष्टांत. बहुत से लोग उस भीड़ में किसान होंगे और किसान नहीं भी होंगे तो समझते हैं कि खाना, अन्न कहाँ से आता है, फ्रूट कहाँ से आता है, सब्जियां कहाँ से आती हैं, फल कहाँ से आता है. और यीशु मसीह उस किसान की मेहनत को, बीज बोने वाले के दृष्टांत को एक्चुअली टाई इन कर रहे हैं हमारी आत्मिक सच्चाई को साथ ही साथ दिखा रहे हैं. 2 पहलू हैं जिसे वो साथ ही साथ एक्सप्लेन करेंगे. और जब वो दृष्टांत लोगों को सुना देते हैं, लोगों को जो झील के आसपास खड़े हैं, बाद में चेलों को यीशु मसीह अकेले में भी समझाते हैं उसका मतलब. तो हम दोनों चीज़ों को पैरेलली देखेंगे. तो यीशु मसीह कहते हैं सुनो, लिसन. इसका मतलब है वो जानते हैं कि लोग बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी मेहनत से इकट्ठे हो रहे हैं, थके हुए हैं. तो यीशु मसीह कह रहे हैं लॉक इन, मैं आज तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट चीज सिखाने पर हूं. एक बोने वाला बीज बोने निकला. बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया. यीशु मसीह वर्स 14 में जब समझाते हैं वो कहते हैं बीज है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन. तो विजुअलाइज करने की कोशिश करिए. हमने बीते समय बातचीत करी कि बाइबल कहाँ से आई, राइट. कितने ही लोगों की ओवर सेंचुरीज मेहनत लगी है कि आज हम पवित्र शास्त्र को एज वन बुक इवन होल्ड कर पाते हैं. परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट की तरह अपने वचन को दिया है. और वो कहते हैं वही बीज जो वचन है, जब वह मार्ग के किनारे जहां वचन बोया जाता है, ये वे है जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है. जैसे बर्ड्स चुग लेती है ना दाने को, ऐसे ही शैतान चुग कर ले जाता है. जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुने ही नहीं
बल्कि थामे फलदायक होने दे, रूट पकड़ने दे। पर वेरी क्लियरली यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो बीज हैं ये जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब आप फील्ड के किनारे के बीजों को देखते हैं तो आपको रूथ की कहानी भी याद आती है, जब बोआज कहते हैं कि तुम किनारे के बीजों को उठा लो, क्योंकि वो लोगों के लिए जो गरीब होते थे, जो ऑर्फन होते थे, जो विधवाएं होती थीं, जिनके पास नहीं होता था, उनके लिए छोड़ दिया जाता था। मेरे जहन में वो आया। बट जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को खोलते हैं और हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हमें समझ भी नहीं आता कि स्पिरिचुअल रेलम में क्या हो रहा है। पर आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के बारे में घिरे होते हैं। वो वचन हमारे अंदर एक बीज की तरह, आप इमेजिन करें, बीज की तरह रूट पकड़ता है। छोटा सा सीड में कभी गलती नहीं होती है। सीड इज ऑलवेज अ सीड, पूरा लायक होता है। परमेश्वर का वचन तो हमेशा ही लायक है। अब हमारा हृदय का सॉइल कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो यीशु मसीह समझा रहे हैं कि अपने हृदय को ऐसा मत बनाओ कि फल गिर रहा है, कि तुमने वचन सुना, संडे क्या प्रचार हुआ और तुम भूल गए, उसके बाद तुमने उसमें मेडिटेट नहीं किया, उसे अपनी आत्मा में उतरने का अवसर नहीं दिया, नोट्स नहीं बनाए, उसको स्टडी नहीं किया। कभी कभी मुझे, जब मैं कोई वर्स पढ़ती हूँ बाइबल की या कोई अध्याय पढ़ती हूँ, मुझे लिटरली गूंज की तरह सुनाई देती है उन पास्टर की आवाज़ जिन्होंने कभी उस पर सर्मन सुनाया था या मैंने ऑनलाइन सुना था। एंड इट्स स्टिल देयर इन माई हार्ट। आपके पास ऐसा कोई मोमेंट आता है? कोई भी, चाहे हमारे बाप को किसी ने एक्सप्लेन करा हो उस प्रार्थना को, या फिर यीशु मेरा Psalms 23, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। जस्ट वो जो सर्मन्स होते हैं ना, अगर हम रेगुलरली परमेश्वर के वचन को इस रीति रूट पकड़ने दें हमारे अंदर, हमें खुद से भी नहीं समझ आएगा कि कैसे हमारी आत्मिक उन्नति होने लगेगी। कठोर हृदय परमेश्वर की सच्चाई में कभी जड़ पकड़ ही नहीं पाता। शैतान जल्दी से इसलिए चुरा लेता है क्योंकि हम उसी माइंडसेट से जाते हैं। अब इतनी भीड़ में जो ये लोग हैं जो सराउंड कर रहे हैं, आई एम थिंकिंग वो भूखे और प्यासे हैं यीशु मसीह के। पर ऐसे बहुत से लोग होंगे ना जो जस्ट भीड़ के साथ चल दिए एंड वहाँ खड़े होके मे भी कुछ और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कभी कभी हम चर्च में करते हैं, खो जाते हैं किसी और चीज़ में, क्या बनाना है, इसके बाद क्या खाना है। ऐसी तो हो जाता है ना शैतान में। पर कोई लोग हैं जो कोशिश करेंगे अपने आप से समझने की कि ये क्या कहना मांग रहे थे यीशु मसीह। मे भी रास्ते में चलते हुए, मे भी अपने लोगों से वहाँ बातचीत करते हुए, ग्रुप डिस्कशन करते हुए। इसीलिए स्मॉल ग्रुप होते हैं ना कि जब हम सर्मन सुनते हैं उसके बाद हम ड्वेल कर पाते हैं उसके ऊपर, पवित्र आत्मा को अवसर दे पाते हैं। ऐसा हम अवसर ही ना दें कि जब बर्ड्स चुप के ले जाती हैं हम रूट नहीं पकड़ पाते हैं। वो इसीलिए, अगर हम उन बर्ड्स को सोचें, आई वुड इमेजिन कि वो हमारी बिजीनेस है। हमारा दिमाग इतना बिजी रहता है कि हम परमेश्वर के वचन में फ्लोट नहीं हो पाते, उसे सिंक नहीं करने दे पाते। और जब परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को बांट रहे हैं, वो अपने चेलों को एक चीज़ सिखाना मांग रहे हैं,
तभी जब उन्होंने कहानी दृष्टांत सुना दिया, जब अकेले में अपने चेलों के साथ गए, उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि डिसअपॉइंट मत होना, वचन में कोई गलती नहीं है, जैसे किसी भी सीड में कोई गलती नहीं है, पर उस सॉइल में है, उस मिट्टी में है, जैसे फरीसियों की थी, राइट, टीचर्स ऑफ द लॉ की थी, जो मसीहा को देखते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब यीशु मसीह नासरत में गए तो लोगों ने, उनके अपने ही गांव ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो यीशु मसीह नोज द पेन, और वो अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं कि ऐसे भी लोग होंगे जिनके दिल कठोर होंगे, पर तुम इस बात से मत घबराना कि क्यों वो फलदायक नहीं हो रहे। वो तुम्हारा जॉब नहीं है, तुम्हारा जॉब है सीड को डालना। फार्मर क्या करता है, इतनी सारी बीज डालता है ना, क्या स्प्राउट करता है, क्या पेड़ बनता है, कौन नहीं बनता, दैट्स नॉट आवर बिजनेस, दैट्स गॉड्स वर्क। और वचन फलदायक होता है, डिफरेंस लोगों की समझने में है, डिलीवरी में नहीं है। डिलीवरी में कोई खराबी नहीं होती, बीज में कोई खराबी नहीं होती। और आज वो समय है प्रियो कि मैं आपको चैलेंज करूंगी कि हम अपने हृदय को परखें, हम अपनी हृदय की जमीन को परखें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम आज़ादी में जिए। इस साल हम बातचीत कर रहे हैं अबाउट अगापे लव, परमेश्वर का प्रेम। यही तो है परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह दिखा रहे हैं, बिकॉज गॉड केयर्स। परमेश्वर केयर करते हैं हमारे हार्ट के विषय, हमारे जीवन के विषय, और वो चाहते हैं कि हम फलदायक बने, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना। परमेश्वर हमें कहते हैं जांच कर जान लो कि तुम्हारा मन किन बातों पे लगा है। हम किसी से झूठ बोलें, जस्टिफाई करें, एक्सप्लेन करें, पर हम परमेश्वर को क्या ही जस्टिफाई करेंगे या झूठ बोलेंगे ना। सो ईजीएस्ट थिंग इज अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, माफ़ी मांगे और आगे बढ़ें। सो हमें क्या रोक रहा है, क्या चीज़ें हैं जो हमें आज्ञाकारी नहीं बनने दे पा रही, क्या मुसीबतें हैं, क्या उलझाने वाली बातें हैं, क्या टेम्पटेशंस हैं, गलत बातें हैं जिसका लोभ हम कर रहे हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं परमेश्वर से। आई फाइंड माई सेल्फ ऑफ्टन गिल्टी कि मुझे आदत है कि जब मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ, बाइबल स्टडी करने के लिए भी अपना फ़ोन खोलती हूँ, तो नोटिफिकेशंस देख के ना, नोटिफिकेशन चेक करने की बजाय नेक्स्ट थिंग मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ, एंड बिफोर आई नो इट इतना ही टाइम चला जाता है। एंड मैं अपने आप को पाती हूँ, कहती हूँ नॉट अगेन, बट देन इट इज अगेन। एंड फिर मैं जस्टिफाई नहीं करती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगती हूँ, कहती हूँ सॉरी गॉड। यीशु की क्रूस के तले बैठती, कहती मुझे हिम्मत दे यीशु मसीह कि मैं दोबारा ऐसे ना करूँ। हमारी मुश्किलों में हम गिव अप नहीं करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम बेहतर पे बेहतर हो जाए, उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते रहें, डिसीजन मेकिंग में अलर्ट होते जाएं, परमेश्वर के साथ साइलेंस का टाइम ढूंढ पाएं, जहाँ सिर्फ मैं और परमेश्वर या आप और परमेश्वर हो, जहाँ वो पोर इन कर सकें। और ऐसी तो हम फलदायक बनेंगे, जो हमें समझ भी नहीं आता ना जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि हम कुछ कर भी रहे हैं, जस्ट रूटीन की तरह पढ़ रहे हैं, बट स्पिरिचुअल रैलम में हम जड़ पकड़ते हैं। और जब कोई भी पेड़ जड़ पकड़ता है तो एविडेंटली फ्रूट भी आएगा। हमारे घर के सामने मलबरी ट्री है, एंड उसका फ्रूट, उसके बेरीज इतने ही मीठे हैं, एंड एवरी टाइम मैं खाती हूँ आई एम रिमाइंडेड ऑफ द गुडनेस ऑफ गॉड।
क्या ही नेचर बनाया है ना परमेश्वर ने, क्या ही आदम की वाटिका आदम और हवा को दी थी ना। जब हम यीशु मसीह में डिवोशन में बैठेंगे ना, ओपन हैंडेडली हम ब्लॉसम करेंगे। बिकॉज इसी के लिए तो परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना करी थी। तो आइए चैलेंज की तरह हम अपने सोल को, अपने हृदय को इस हफ्ते जांच कर जाने, और जो भी हमें लगता है हम चाहते हैं कि उसमें चेंज आए, तो हम पवित्र आत्मा के सामने जाएं और कहें, प्रभु जी ये रहा मेरा हृदय, खुला है आपके सामने। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मैं इन चीज़ों में अपना ध्यान ना गवाऊँ, पर वो समय मैं आप में बिता सकूँ। तो हम वो लोग बनेंगे जो किनारे पे गिरा हुआ दाना नहीं होंगे, जो ना जड़ पकड़ पाता है ना कुछ परमेश्वर के वचन के साथ फल ला पाता है। जैसे हमने कहा, ध्यान भटकने से फल दब जाता है, लेकिन भक्ति से, डिवोशन से परमेश्वर का वचन और खिलता है। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। गॉड वी थैंक यू। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले हैं, हमें वो ज़मीन बनाए जिसमें आपका फल, प्रभु आपका दाना, आपका वचन फलदायक हो, इस रीति कि 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना। खुदावन, जब मैं अपनी मलबरी ट्री को देखती हूँ, जहाँ तक मेरे हाथ भी नहीं जा पाते प्रभु, वहाँ तक वो फ्रूट, वो बेरीज लटक रहे हैं। ऐसे ही प्रभु जी हमारे को इस रीति भर दे अपने फलों से, कि हम जान सकें कि हम किसकी उपासना करते हैं। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते। आदर महिमा इस जलाल केवल और केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।